अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थर्मोनिक इमेजिंग की कि थर्मोनिक इमेजिंग क्या होती है और इसको कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था और उसके उसके ये थर्मोनिक इमेजिंग असल में ये है क्या चीज़। काफ़ी इसको लेकर जो भी डिटेल्स वगैरह होंगी तो आज की वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आए वीडियो को यहीं पर शुरू कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 16 है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, चैप्टर नंबर 16 है। अगर आप उसके पहले पेज पर देखें तो पहले इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच को डिफाइन किया हुआ उसने। वो कहता है इलेक्ट्रॉनिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ अप्लाइड फिजिक्स विच डील्स विद द कंट्रोल ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूजिंग डिफरेंट डिवाइसेस। वो कहता है इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स की एक वो अप्लाइड यानी कि वो अप्लाइड फिजिक्स की ब्रांच है जिसके अंदर जो है वो कंट्रोल मोशन जो है वो इलेक्ट्रॉन को यूज़ करता है काफ़ी डिफरेंट डिवाइसेस के अंदर। ठीक है, उम्मीद करता समझ आ गई होगी। उसके बाद बात करते हैं थर्मोनिक इमेजिंग की। थर्मोनिक इमेजिंग क्या होती है? वो कहते हैं इन द 1850s यानी कि 1850 में physicians started to examine the passage of electricity through vacuum by putting two electrodes in the sealed vacuum tube। अगर आपने क्लास 9 पढ़ी होगी आपने तो आपने वहाँ पर चैप्टर नंबर 2 के अंदर आपने पढ़ा होगा वहाँ पर कैथोड रेज का। कैथोड रेज का जो थ्योरी है कैथोड रेज वाली वो सेम टू सेम ये थर्मोनिक इमेजिंग वाली थ्योरी है। ठीक है, कैथोड रेज वाली थ्योरी, थर्मोनिक इमेजिंग वाली थ्योरी दोनों समझे एक ही थ्योरी है। ठीक है, अगर आपने दोनों में से कोई एक भी कर ली तो ये देखें कि आपकी दोनों थ्योरीज जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी। अच्छा, ये थ्योरी क्या कहती है? They discovered that some kind of rays were emitted from the cathode or the negative electrode. These rays were called cathode। यानी वो कह रहा है कि उस साइंटिस्ट ने उसने यानी कि अपना वो ऑब्जर्व किया था कि रेज पास हो रही है कैथोड से, ठीक है, टूवर्ड एनोड, यानी कैथोड से रेज आ रही हैं। ठीक है, तो उसने कैथोड से निकल रही थी, इसी वजह से उन रेज का नाम कैथोड रेज रख दिया। अच्छा, ये उसके बाद वो कहता है दीज रेज वर कॉल्ड कैथोड रेज। जे थॉमसन इन 1897 ऑब्जर्व द डिफ्लेक्शन ऑफ कैथोड रेज। अब जे थॉमसन एक साइंटिस्ट था, उसने जो है वो चार्ज मैस रेशो की दी थी इसको कैथोड रेज को, और उसने ऑब्जर्व किया था डिफ्लेक्शन यानी कि इनका पढ़कर वापस जाना या पढ़कर डायरेक्शन चेंज कर लेना, डिफ्लेक्शन उसने ये ऑब्जर्व किया था बाय बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी। फ्रॉम दीज डिफ्लेक्शन, इन डिफ्लेक्शन की वजह से एक्सपेरिमेंट्स ही कुडेंट दैट कैथोड रेज मस्ट कैरी अ नेगेटिव चार्ज। अगर इस डिफ्लेक्शन की वजह से कि वो डिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही हैं, इस चीज़ की वजह से उनको ये श्योर नहीं था कि कैथोड रेज या नेगेटिव नहीं हो सकती। उन्हें यह था कि डिफ्लेक्शन की वजह से कैथोड रेज नेगेटिव तो नहीं हो सकती, पॉजिटिव होंगी, इसका मतलब है। These negatively charged particles were given the name of electrons। जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स थे उनको इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया। अच्छा, साइड बॉक्स के अंदर क्या कहता है वो कहता है इन द कैथोड रेज ट्यूब a greenish glow is formed on the inner surface of the glass opposite the cathode, which itself is glowing orange here। The shadow cast by the cross at the center of the tube gives evidence that rays of some kind was passed through the tube। ठीक है, उसके अंदर वही सिंपली उसने कहा है कि कैथोड रेज पास होंगी ट्यूब के अंदर से, जो डिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएंगी, या कुछ रेज जो है वो काफ़ी सारी रेज जो है वो पास हो जाएंगी। उसके बाद कहते हैं मेटल्स कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट रूम टेम्परेचर। इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी एस्केप द मेटल सरफेस ड्यू टू अटेनिंग फोर्स ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। इफ द मेटल इज हीटेड टू द हाई टेम्परेचर some of the free electron may gain sufficient energy to escape the metal surface। The process of emission of electrons from hot metal surfaces is called thermonic emission। ये इसकी डेफिनेशन है थर्मोनिक इमेजिंग की, तो ये आपने अच्छे तरीके से याद कर लेनी है, बोर्ड के अंदर ही आती होती है। उसके बाद कहते हैं थर्मोनिक इमेजिंग कैन यूजुअली बी प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिकली हीटिंग अ फाइन टंगस्टन फिलामेंट।
Typically, value of the voltage and current used for this purpose are 6 volt and 0.3 A respectively. Now we examine some important experiment performed for discovering the properties of the electron. तो वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगा वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।